हाँ, तो ये डायग्राम हमने बना लिया था। इसमें था फॉरवर्ड वाइसिंग हमको करनी है। फॉरवर्ड वाइसिंग क्या है एक्चुअली में, देखिए जब हम रिवर्स वाइसिंग भी करेंगे तब P और N बिल्कुल सेम रहेंगे। जो हमें कनेक्टिविटी करनी है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है। जो आपने बैटरी लगाई हुई है ना सेल, ये तो फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होता है कि पॉजिटिव को मतलब P टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। P टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और N टाइप को नेगेटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, P का मतलब भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, N का मतलब नेगेटिव, इसका मतलब भी नेगेटिव। ये समझाने के लिए, एक्चुअली में होता नहीं है बट ये समझाने के लिए याद रखो। तो इससे इन दोनों के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन। तो ये भी इसको इधर पुश करेगा, ये भी इसको इधर पुश करेगा। तो नीचे वाले देखो दोनों ऊपर पुश कर रहे हैं। तो जैसे ही पुश करेंगे तो जो बीच की जो लेयर है ना, इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या है ये, डिप्लेशन लेयर। ये पतली हो जाएगी, दोनों तरफ से पुश होगा ना, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है वो कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और डिप्लेशन लेयर जब पतली हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होल आपस में एक दूसरे की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब इजीली इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं तो करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे। पुश करते ही डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो ये है फॉरवर्ड वाइसिंग का मतलब। ठीक है, लिखिए इसके अंदर when P side of PN junction diode when P side of PN junction diode is connected to positive terminal of battery एंड देखो देखते जाओ, पूरा पूरा वही लिखवा रही हूं मैं। एंड एन साइड ऑफ नेगेटिव टर्मिनल, एन साइड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड वाइसिंग। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, due to repulsion potential barrier decrease। ये बीच में जो कर रखा है ना मैंने लाइन लाइन, ये है पोटेंशियल बैरियर, which is also called depletion layer, which is also called depletion layer। पैराग्राफ चेंज करके, when potential barrier decrease, more charge carrier diffuse from one side to other side। So the maximum current is produced this current is called forward current and measure in milliampere। देखो नीचे मिलीएम्पियर बना हुआ है। पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा था ना, तो देखो इस टाइप से होगा। ये तो बी है, इसको बना हुआ वी बन रहा है ये, और जब डिक्रीज होगा
तो ये रह जाएगा वी बी माइनस वी। यहाँ लिखना बिकॉज पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज। रिवर्स वाइज हेडिंग डाल दो, रिवर्स वाइज। तो देखो रिवर्स वाइसिंग में क्या होगा, बनाओ इसको। इसमें देखो क्या चेंज करा कि होल इधर नहीं जा रहे, इधर जा रहे, इलेक्ट्रॉन भी इधर नहीं आ रहे, उधर जा रहे, डिप्लेशन लेयर मोटी है, और जो कनेक्टिविटी थी वो भी अपन ने रिवर्स कर दी, मिली की जगह क्या कर दिया, माइक्रो कर दिया, सब उल्टा कर दिया हमने इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको बना लो। करंट ऐसे ऊपर जा रही थी, इसमें नेगेटिव नीचे आएगी। डायग्राम बनाओ। When p side of a p-n junction diode, when p side of a p-n junction diode is connected negative terminal of battery and n side negative terminal and n side to negative terminal of battery and n side to positive terminal of the battery, then the p-n junction diode is in reverse bias, is in reverse bias। ठीक है, अब इसके अंदर देखो होता क्या है, इसके अंदर ये बढ़ क्यों रही है कि पॉजिटिव नेगेटिव ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और डिप्लेशन लेयर जब मोटी हो रही है तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे साइड में जाने में ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इनकी जो करंट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लिखिए the whole of p part are attracted towards negative terminal of battery,
and in n part electrons are attracted towards positive terminal. So the depletion layer will be increased and potential barrier also be increased. इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये तो B प्लस B होगा और ये वाला कम रहेगा। बना लो इस डायग्राम को। फटाफट उतार लिया, हेडिंग डालिए बड़ी, ये कंप्लीट हो गया है। पीएन जंक्शन डायोड वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पीएन जंक्शन डायोड वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक तो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक बोला है ना, तो कोई ना कोई ग्राफ ऐसा होगा जिसमें V और I सम्मिलित होंगे। तो इसकी डेफिनेशन के लिए आप लिखिए अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन। मैं जानती हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस चैप्टर को हम अभी शांत माइंड से कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना बाद में रटना पड़ेगा और हो सकता है इस चैप्टर को आप छोड़ ही जाओ, क्योंकि ये लास्ट टाइम का चैप्टर नहीं है। बट यदि आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन अंदर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं बोल रही हूँ। बड़े चैप्टर की खासियत होती है कि घुमा के क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते हैं, इसके अंदर से डायरेक्ट आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल अप्लाइड इन पीएन जंक्शन डायोड and current produced. The graph sets are called characteristic curve. There are two types of characteristic curve. There are two types of characteristic कर्व। पहला लिखिए इन फॉरवर्ड बाइसिंग, पहला हेडिंग नहीं है पॉइंट ही है। इन फॉरवर्ड बाइसिंग अ ग्राफ प्लॉटेड फॉरवर्ड बाइस पोटेंशियल एंड फॉरवर्ड करंट is called forward bias characteristic curve. सेकेंड, बस फॉरवर्ड की जगह रिवर्स लिखना है। इन रिवर्स बाइसिंग the graph plotted between reverse biasing potential and reverse current
is called reverse bias characteristic curve. Reverse bias characteristic curve. ठीक है।